आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का अध्यायवार सोल्व पेपर। अगर आपका यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, केबीएस का एग्ज़ाम है या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर समास। तो समास से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज का चैप्टर समास। तो प्रश्न संख्या 1 में समास से संबंधित प्रश्न है, तो आपको इसमें सुमेलित करना है। तो नंबर 1 दिया है विदेश गमन, नंबर बी पर है गिरिधर, नंबर सी देश विदेश और नंबर 4 हो जाएगा यथाशीघ्र। तो बात करें विदेश गमन की, तो विदेश गमन का हो जाएगा विदेश को गमन, विदेश को गमन। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। बात करें गिरिधर की, तो गिरिधर में कौन सा समास हो जाएगा? गिरिधर में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। देश और विदेश, देश विदेश में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। और यथाशीघ्र में कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। यहाँ किसका उपयोग हुआ है? उपसर्ग का। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। तो इस तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो आइए एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो बात करें अगर हम विदेश गमन की, तो विदेश गमन, विदेश को गमन, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। गिरिधर में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पर्वत को धारण करने वाला अर्थात क्या हो जाएंगे? श्री कृष्ण। तो यहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। देश और विदेश, तो यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। और यथाशीघ्र में हुआ है उपसर्ग का प्रयोग, तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 2, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास को अलग करने के पदों को क्या कहा जाता है? समास विग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। बात करें अगर हम अव्ययीभाव समास की पहचान की, तो इसका प्रथम पद कैसा होगा? इसके प्रथम पद में क्या मिलेगा हमें? उपसर्ग। द्वंद्व समास की बात करें तो दोनों पद कैसे होंगे? प्रधान। और कर्मधारय के लिए याद रखना है आपको, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का जहाँ बोध होगा वहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 4, जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का प्रथम पद कैसा होगा? हमेशा प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं तो वहाँ कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कानूनगो भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक कोई समास नहीं है। तो बात करें अगर हम समास की, तो कौन कौन से भेद हो जाएंगे? नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होंगे क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। किस विभक्ति चिन्ह का लोप होगा? और का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वहाँ कौन सा समास होगा? तो समास का ऐसा भेद जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची, वहाँ कौन सा समास होगा? द्विगु समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? अभी डिस्कस कर चुके हैं हम, वहाँ होगा बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 10, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उस समास को क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो और वह अलग तीसरी ओर इशारा करे वहाँ कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 11, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण विशेष्य या फिर उपमेय उपमान के बोध से कौन सा समास बनेगा? तो यहाँ बन जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो बात करें अगर नीलोत्पलम की, नीला है जो उत्पल, यहाँ विशेषता बताई जा रही है, विशेषण विशेष्य का बोध है, तो कर्मधारय समास बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण,
तो यहाँ बहुव्रीहि समास बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें दिवारात्रि की, तो दिवस और रात्रि और का लोप हुआ है, तो यहाँ द्वंद्व समास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम लक्ष्मण। यहाँ पर क्या होगा, राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उससे कौन सा समास कहते हैं? तो उस समास को बोलेंगे हम अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। बात करें अगर हम बनवास की, तो बनवास में कौन सा समास हो जाएगा, बन को बास, तत्पुरुष समास। बात करें दान पुण्य की, दान और पुण्य, तो यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव, तो यहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और बात करें यथा विधि की, तो यथा विधि में कौन सा समास हो जाएगा, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें बनवास की, तो बनवास में तत्पुरुष समास, दान पुण्य में द्वंद्व समास, त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास और यथाविधि में अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 15, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान रूप से समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलेंगे हम द्वंद्व समास। जहाँ दोनों पद की प्रधानता हो वहाँ कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 16, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला और दूसरा दोनों पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। तो बात करें भरपेट, यहाँ भर उपसर्ग का प्रयोग, तो यहाँ हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो यहाँ हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, तो यहाँ तत्पुरुष समास, ये भी सही हो जाएगा। दाल रोटी, दाल और रोटी, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास। चाल चलन में कौन सा समास होगा, चाल चलन में अव्ययी भाव समास युग्म की दृष्टि से गलत हो जाएगा। चाल चलन का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, चाल और चलन, तो यहाँ कौन सा समास होना चाहिए, द्वंद्व समास, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा उसे बोलेंगे हम तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? तो तत्पुरुष का अर्थ बताना है आपको क्या होगा, तो तत्पुरुष का अर्थ हो जाएगा उसका पुरुष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है? तो इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चतुर्भुज। बात करें चतुर्भुज में कौन कौन से समास हो जाएंगे, चार भुजाओं का समाहार अर्थात द्विगु समास हो जाएगा, और चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात कौन, विष्णु जी। तो यह दो समास के बारे में बोध करा रहा है, एक तो बहुव्रीहि और दूसरा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? तो दोनों घटकों की प्रधानता किसमें होगी, द्वंद्व समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उस समास को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? वन में बास, देश पर निकाला, तो यहाँ होना चाहिए देश से निकाला, तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाएगा, समास विग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, यहाँ कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। बात करें आजन्म की, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। आपको बताना है सपरिवार में कौन सा समास है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में बताना है कौन सा समास है। तो परम है जो ईश्वर, यानी ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। यूपी SSC वीडियो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 27, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो नील गाय, नीली है जो गाय, विशेषता बता रहा है, कर्मधारय समास। कृता, कृत, कृता का अर्थ हो जाएगा किया, और अकृत का हो जाएगा बेकिया। तो किया बेकिया में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें भी होगा कर्मधारय समास। इससे आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, कई पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रिय सखा की बात करें, प्रिय है जो सखा, तो यहाँ भी हो जाएगा कर्मधारय समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्याभ्यास। बात करें विद्याभ्यास की, तो विद्याभ्यास में क्या होगा? विद्या का अभ्यास, तो यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो कर्मधारय समास कौन सा हो जाएगा? नीला है जो गगन, नील गगन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर देशों के बीच अंतर या देशों का अंतर, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये क्या कर रहा है? देशों के बीच के अंतर को दिखा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा किसका उदाहरण? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास का। तो गाइस आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं समास से रिलेटेड। इससे अगली वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।